अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ नया शेयर करूँ तो वो ये है कि पिछले दिनों मैं फ़ेसबुक इस्तेमाल कर रहा था तो अचानक से एक आयत मेरे सामने आई। मैंने जब उसका तर्जुमा पढ़ा तो मैं दंग रह गया और मैंने सर पकड़ लिया। मतलब ऐसा तर्जुमा था कि मदरसे का 2 साल लगाया हुआ बच्चा अगर उससे उस आयत का तर्जुमा करवाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा कर देगा। लिहाज़ा जब मैंने मालूम किया कि यार ये तर्जुमा किसका है तो मुझे पता चला कि ये एक मशहूर कुरानिस्ट साहब हैं और नमाज़ी भी हैं, यानी नमाज़ी कुरानिस्ट। तो मैंने कहा यार ये तो फिर ऐसा ही इसने करना था। लिहाज़ा हदीस को मानने वाला करता तो वो सर्फ़ और नहव का ख़्याल रखता। जबकि मैंने मज़ीद मालूम किया तो मुझे पता चला कि ये चंदा भी माँगता है नमाज़ी कुरानिस्ट, यानी दीन फ़रोश भी है। जबकि अल-किताब ऐसे चंदा खोर अफ़राद के मुतल्लिक़ कहती है कि इनके ज़ेर साया नहीं होना, यानी इनकी छाया में नहीं होना, इनकी बात नहीं माननी। इसकी वजह ये है कि दीन फ़रोश कभी भी मुकम्मल सच नहीं बताएगा आपको। आप ये मेरी बात नोट कर लें कि ये चंदाखोर चाहे कुरानिस्ट हों या आम जो दीन फ़रोश हैं वो हों, आपको कभी भी मुकम्मल सच नहीं बताएंगे। इसकी वजह ये है कि सच ये लोग बता देंगे तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। जबकि अल किताब जिनके ज़ेर साया होने के मुतल्लिक़ कहती है वो भी मैं आपसे अभी शेयर कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। मेरे पास सूरा 36 है, इसकी आयत नंबर है 21। इसमें लिखा है इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरुम वहुम मुहतदून। तुम ज़ेर साया रहो इनके जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते और वो हदायत याफ्ता हैं। अब इसका अगर हम उलट देखें तो वो अफराद जो उजरत मांगते हैं उनके ज़ेर साया नहीं होना है और जो उजरत मांगने वाले हैं वो हदायत पर भी नहीं है। तो ये नमाजी कुरानिस्ट भी उजरत मांगने वाला है, चंदा मांग रहा है। लिहाजा मैं मज़ीद आपसे शेयर करूं तो मेरे पास सूरा 26 है, इसकी आयत नंबर है 143, 144, 145। तो हम पहले 143 को देखते हैं तो उसमें है इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक इमानतदार पैगाम रसा हूँ। ये इमानतदार पैगाम रसा अगली आयत में क्या कह रहा है 144 में, फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस तुम अल्लाह से जुड़ो और मेरे ज़ेरे साया हो जाओ। मज़ीद क्या कह रहे हैं तो बताया गया 145 में, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, और मैं तुमसे इस पैगाम रसानी पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत नहीं है मगर आलिम के रब के ज़ुम्मे। अब आप देखिए ये नमाजी कुरानिस्ट चंदा मांगता है। हम इस आयत को देखते हैं तो इसमें अलैहि में ही की ज़मीर जो है ये पीछे रसूल ईमानदार की तरफ लौट रही है, ये रसूलुन अमीन की तरफ लौट रही है। लिहाजा ये रसूलुन अमीन जो कह रहा है मैं इस पैगाम रसानी पर कोई उजरत नहीं मांगता तुमसे, मेरी उजरत अल्लाह के ज़ुम्मे। लेकिन ये नमाजी कुरानिस्ट मांग रहा है लोगों से मांग रहा है चंदा। इसी तरह वो लोग जो दावा कभी करते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो भी ये आयतें पढ़ें तो यहाँ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं इस पैगाम रसानी पर कोई उजरत मांगता ही नहीं हूँ। ये लोग दावे तो बड़े बड़े करते हैं, वो पैसों के बगैर बात ही नहीं करते हैं। ओ भाई, रसूल से मोहब्बत तो यही है ना। अगर मोहब्बत करते हैं तो जब उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया किसी से पैगाम रसानी पर तो तुम क्यों लेते हो। यहाँ पर आप लोगों को सुन्नत याद नहीं आती उनकी, और ये आयतें तो वैसे ही फ़र्ज़ हैं, करें आयतों पे अमल। मैं देखता हूँ कैसे बगैर पैसों के काम करते हो। और ये नमाजी कुरानिस्ट की मैं अक्सर पोस्टें पढ़ता रहता हूँ, कभी उस पर लिखा होता है सर्वेंट ऑफ अल्लाह फलां ढमका। ओ भाई, सर्वेंट ऑफ अल्लाह या अल्लाह के बंदे हो तो ये करो ना फ्री में काम अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए करके दिखाओ मुझे फ्री में काम।
یہ دین فروشی چھوڑو، یہاں تو یہ ایمانت دار رسول کہہ رہا ہے کہ میں اس پیغام رسانی پر کوئی اجرت ہی نہیں مانگتا، تم لوگ کیوں مانگتے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فری میں دیں، لیکن نہیں، قسم کھا رکھی، آیتوں پہ چلنا ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے یہ پتہ چلا ان تمام آیتوں سے کہ رسول دین کی تبلیغ پر لوگوں سے پیسے یا اجر نہیں مانگتے تھے، بلکہ اللہ پر چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن یہاں جس نمازی قرآنسٹ کا میں ترجمہ لگا رہا ہوں، یہ خوب دین فروشی کر رہا ہے، اور دوسرے ذرے مذہب فروش جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ تبھی تو صلاۃ، حج، عمرہ پر سچ نہیں بتاتے۔ اگر سچ بتا دیں گے تو دکانداری بند ہو جائے گی۔ جبکہ اس آیت کا جو اس نے ترجمہ کیا ہے وہ میں لگا رہا ہوں، غور کریں اسکرین پر۔ سورہ 2 کی آیت نمبر 238 کا اس نے نمازی قرآنسٹ نے ترجمہ کیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ اس نے کیا ہے صلوات یا نمازوں کے اوپر محافظ رہو، اور صلاح یا نماز واسطہ بریکٹ دی ہے، اللہ کے ساتھ روحانی تعلق بریکٹ بند کی ہے، اور اللہ کے لیے فرما برداری بن کر کھڑے ہوں۔ یہ ترجمہ کیا۔ اب آپ دیکھیں اس نے الوسطی کے معنی واسطہ کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس نے الوسطی کے معنی واسطہ کہاں سے لیے ہیں؟ کہاں سے اتنی محنت کر کے نکالے ہیں؟ ہمیں بھی تو بتائیں۔ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ الوسطی کے واو پر پیش ہے، اور واسطہ لکھا جائے تو واو پر زبر آتا ہے، اور اس نے کمال ہوشیاری سے الوسطی کو واسطہ میں تبدیل کر دیا، جبکہ عربی میں واسطہ ایک الگ لفظ ہے جو میں نے اسکرین پر بھی لگا دیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ نمازی قرآنسٹ ہے، ظاہر ہے اس نے ایسا کرنا ہی تھا، کیونکہ ایک نظریہ بنا ہوا جو بریکٹ میں اس نے لکھا ہے کہ جو نماز اللہ سے واسطہ یا ذریعہ ہے، یعنی نماز اگر جو نہیں یہ 5 وقت پڑھی تو اللہ سے رابطہ ختم، اللہ ریٹائرمنٹ پہ ہوتا ہے، اللہ چھٹی پہ گیا ہوا ہوتا ہے۔ او بھائی، اللہ سے رابطہ ہر وقت کیوں نہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ نمازی قرآنسٹ ہے، ظاہر ہے اس نے ایسا کرنا ہی تھا، کیونکہ صلاۃ پر سچ بتا دے گا تو چندہ کہاں سے لے گا؟ یہ چندہ ہی اس کا سب سے بڑا مسئلہ، اس کا مسئلہ الکتاب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو اس نے الوسطی کو واسطہ سے بدل کر الکتاب میں تحریف کی، جبکہ واسطہ یا ذریعہ معنی تو واسطہ اور واسطہ کے ہیں، اور یہ لفظی قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ لفظی قرآن میں موجود نہیں ہے۔ آیت میں الوسطی ہے، اس کے معنی واسطہ یا ذریعہ ہرگز بھی نہیں بنتے۔ اگر اس نمازی قرآنسٹ والے معنی لگائے جائیں تو میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مثلا جمہوریہ افریقیہ الوسطی، اس قرآنسٹ کے مطابق کا مطلب جمہوریہ افریقہ واسطہ یا ذریعہ ہوگا، جبکہ اس کے معنی ہم ٹھیک کریں تو ترجمہ ہوگا جمہوریہ سینٹرل افریقہ۔ اسی طرح مشرق وسطی کو سینٹرل مشرقی ممالک یا مڈل ایسٹ نہیں، بلکہ اس نمازی قرآنسٹ والے معنی کی وجہ سے مشرقی واسطہ یا ذریعہ ممالک کہا جائے گا، یا پھر ایسٹی ذریعہ یا واسطہ کہا جائے گا۔ اسی طرح وسطی ایشیا کو ایشیا کا مرکز یا ایشیا کا سینٹرل ایشیا نہیں کہا جائے گا، یہ نمازی قرآنسٹ والا معنی لگائیں تو ایشیا کا واسطہ یا ایشیا کا ذریعہ کہا جائے گا۔ اسی طرح وسطی اشیاء کو آبجیکٹس کا درمیان یا آبجیکٹس کا مرکز نہیں، بلکہ اس نمازی قرآنسٹ کے مطابق کہا جائے گا آبجیکٹس کا واسطہ یا آبجیکٹس کا ذریعہ، یہ کہا جائے گا۔ اسی طرح وسطی البلدی کو بلد کا سینٹر یا مرکز نہیں، بلکہ اس نمازی قرآنسٹ کے مطابق بلد کا واسطہ یا بلد کا ذریعہ کہا جائے گا۔ اسی طرح وسطی شہرون کو سینٹرل شہر یا مرکز شہر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس نمازی قرآنسٹ کے ترجمہ کے تحت شہر کا ذریعہ یا واسطہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح وسط الحلقہ، حلقے کے درمیان یا حلقے کا مرکز نہیں، اس نمازی قرآنسٹ کے ترجمے کے تحت حلقے کا معنی حلقے کا ذریعہ یا حلقے کا واسطہ ہونا چاہیے۔ وسط مصر کے معنی سینٹرل مصر یا مصر کا مرکز کو کہا جاتا ہے، جبکہ اس نمازی قرآنسٹ کے والے معنی لگائیں تو مصر کا واسطہ یا مصر کا ذریعہ معنی بنے گا۔ یا یہاں سوال یہ ہے کہ اس نمازی قرآنسٹ نے الوسطی کو واسطہ کیسے بنا لیا؟ میں تو یہ سوچ کے دنگ ہوں۔
जबकि आप दोस्तों को पता ही है कि मशरक़ वुस्ता, सेंट्रल मशरक़ी ममालिक या मिडिल ईस्ट को कहा जाता है। वसतिल अशिया, ऑब्जेक्ट्स का सेंटर वाला हिस्सा उसको कहा जाता है। इसी तरह वुस्तियुल मिस्री, मिस्र का सेंटर या सेंट्रल मिस्र को कहा जाएगा। इसी तरह अल वुस्तियुल बलाजा, बल्दिया के सेंटर, बल्दिया के मरकज़ या सेंट्रल बल्दिया या बल्दिया के दरमियान को कहा जाता है। जबकि अल वुस्ता के मानी वास्ता या ज़रिया बनते नहीं जो इसने किए हैं, क्योंकि वासिचा जिसकी जमा वासिचात है ये एक अलग लफ्ज़ है। अरबी के वासिचा के मानी जो मैं लगा रहा हूँ वो गौर करें। नंबर 4 पर रास्ते में भी वासिचा भी आता है। मानी है पर्सनल कनेक्शन, कॉन्टैक्ट, हुकअप, नेटवर्क, ये नेटवर्किंग, ये इसके मानी है। और एक और लफ्ज़ है वासाता, बतौर सालिस बनाया, ज़रिया बनने से रिलेटेड है। ये दोनों के आप देखें तो वाव पर ज़बर है, लेकिन इस नमाजी कुरान इसने कमाल होशियारी से वासिता और वासाता को अलवुस्ता बनाकर पेश किया और कमाल होशियारी से इसने अलवुस्ता के मानी वास्ता कर दिए। जबकि अलवुस्ता को हम देखते हैं तो ये फ़वाला के वज़न पर है। इसके मानी ज़रिया या वास्ता बनते ही नहीं। इसके मानी मुख्तलिफ डिक्शनरियों से मैं लगा रहा हूँ, जैसा कि अलमानी है, इसमें वुस्ता के मानी इसबिउन बैनल बिनसिरी वस्सबाब यानी मिडल फिंगर को कहा जाएगा, या सेंट्रल या दरमियान के भी इसके मानी है। और यहाँ पर बैना का मुतरादिफ वुस्ता आया हुआ है। ये बता रहा है कि बैना जो है मुतरादिफ है वुस्ता का, और बैना के मानी आपको पता है कि दरमियान होते हैं, लिहाजा वुस्ता के मानी दरमियान साबित है। लैंड लेक्सिकन जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोतबर डिक्शनरी है, इसके मानी हम देखते हैं तो दरमियानी सलात, और इसने मिड्डी पर जाकर इसके मानी दोपहर भी किए हैं, और इसने अलमानी वाले मानी भी लिखे हैं। इसने जो मज़ीद मानी किए वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। रूट है वासता, मानी है मिडल सेंटर, ये मेन मानी है इसके। इसी तरह हम देखते हैं मिड ईस्ट वेस्ट, ये भी मानी है इसके। जबकि फ़वाला के वज़न पर वुस्ता है और वुस्ता के मानी मिडल। इसी तरह औसतु के मानी मिडल फिंगर इन्होंने लिखे हैं। इसी तरह वासत, औसात के मानी इन्होंने लिखे हैं मिडलिंग, मीडियम, एवरेज, मेन, मिडल, सेंट्रल, जस्ट, इक्विटेबल, फेयर। इससे रिलेटेड इसके मानी है सारे के सारे। और विकनरी जो कि विकीपीडिया की डिक्शनरी जो कि दुनिया में मानी जाती है, इसमें बतौर इसने कहा है कि एडजेक्टिव है ये। औसत, वुस्ता और आवासित, और इसी तरह इसने वासित के मानी जो लिए हैं मरकज़, दरमियान, सेंट्रल और मिडल, सेंट्रल इंग्लिश में इसने लिए हैं। जबकि इस नमाजी कुरान इसने इसके मानी वास्ता कर दिए। जबकि बच्चे को पता है कि वास्ता के वाव पर पेश नहीं ज़बर आता है, मगर चूंकि ये नमाजी कुरानिस्ट हैं इस वजह से इसने कुरान को बदला। जबकि एक तरफ ये लोग हदीस का इनकार करते हैं और दूसरी तरफ नमाज और हज और उम्रा और आम इवेंट हदीस वाला ही कर रहे होते हैं। मज़ीद सवालात ये हैं कि इन्होंने तर्जुमे में लिखा है कि नमाज़ों के मुहाफिज बनो, तो इस पर सवाल ये है कि क्या नमाज़ों को डाकू उठा के लेके जा रहे थे गन पॉइंट पर, या वो चोरी होने का ख़तरा था जो इसकी हिफाजत की जाएगी। नंबर 2 पर है क्या सिक्योरिटी गार्ड रखवा लिया जाए इनकी हिफाजत के लिए। अगर नमाज़ों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड रख लूँ तो वो तो अच्छी हिफाजत करेगा और मैं सिक्योरिटी गार्ड बनने से भी बच जाऊँगा। क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं? मज़ीद सवाल नंबर 3 है, तर्जुमा में लिखा है कि और तुम अल्लाह के लिए फरमाबरदार बनकर खड़े हो। सवाल ये है कि जिनकी टांगें नहीं वो कैसे खड़े होंगे? जो उठ नहीं सकता या जो वो अपाहिज है वो कैसे खड़ा होगा? जबकि इसी मरवजा तर्जुमा से भी फरमाबरदारी का पहलू अया है और फरमाबरदारी हुक्म पर अमल करके होती है, ना कि ये 5 वक्त जो अमल कर रहे हैं ये करके होगी फरमाबरदारी। मसलन आप मुझे कोई काम कहें वो मैं करूँगा तो तब जाके फरमाबरदार बनूंगा, वरना बन नहीं सकता। लिहाजा इस तर्जुमा में मज़ीद ये लिखा है कि और तुम अल्लाह के लिए फरमाबरदार बनकर खड़े हो, यानी ये साबित हुआ कि इस आयत में वो नमाज नहीं, बल्कि इससे तो ये साबित हो रहा है कि ये यहाँ जो सलात है ये सिर्फ खड़े होकर होनी है, नमाजियों वाले तरीके से नहीं होगी, ये सिर्फ खड़ा होकर होगी, ये सिर्फ खड़ा होकर होगी, क्योंकि यहाँ फरमाबरदार बनकर खड़े हो जाए इन लोगों ने खुद लिखा। और मज़ीद हम देखते हैं तो आयत का मतन मैं लगा रहा हूँ वो कुछ यूँ है,
हाफिज़ अल सलावाति व सलातिल वुस्ता। अब देखिए यहाँ से ये पता चला कि सलावात जमा है, इसमें सारी जो नमाजें हैं वो आ गई, चाहे वो 5 हों या जो कहते हैं कि 3 है, 5 हैं या 3 है, सारी की सारी इसी में आ गई। और सलावातिल वुस्ता ये खुद ही उनसे अलग होगी, यानी इससे तो ये मोहर साबित हो गई कि सलातिल वुस्ता जो है वो सलावात का हिस्सा नहीं, सलावात तो ऑलरेडी जमा में है, जमा में है। ये अलग इसी वजह से है कि जमा के अलावा भी है कुछ, लिहाजा अगर जमा आप 5 लेते तो ये उनसे अलग है, ये उनका हिस्सा ही नहीं है। और दूसरा ये है कि हमारा ये लेक्चर आज का जो था ये वुस्ता पर था, क्योंकि इस नमाजी कुरानिस्ट ने इसके मानी जो किए थे वो किए थे वास्ता या ज़रिया, जबकि वास्ता या ज़रिया जो दूसरा लफ्ज़ मैंने आपसे शेयर किया है वासिता उसके हैं। इस नमाजी कुरानिस्ट ने ये गलत बयानी की और कुरान पर झूठ बोला, जबकि वासिता के वाव पर ज़बर आता है तब जाके वो मानी बनते हैं, यहाँ वुस्ता है, यहाँ वुस्ता है। तो इस वजह से है ही नहीं, मैंने बहुत सारी मिसालें भी दी हैं इस लेक्चर में। लिहाजा ऐसे नकालों से होशियार रहें। यकीन करें यही वो लोग हैं जिन्होंने उम्मत का बेड़ा की गर्क किया इन कामों पे लगा के, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने आपकी तारीख, हमारी तारीख में ही लिखा है कि 10 साल में दुनिया का नक्शा बदल दिया और सुपर पावर हो गए। अब क्या वजह है कि हम जो है मुसलमान ज़मीन में धुंधसे चले जा रहे हैं? क्या वजह है? क्या उनके तरीके पर नहीं है या कुछ और वजह है? कुछ तो है जो ज़मीन में धुन से चले जा रहे हैं, क्या वजह है? ये वजह आपने ढूंढनी है। लिहाजा वुस्ता का मतलब जो है वास्ता या ज़रिया नहीं है। जो ऐसा कहते हैं वो जो है आपसे मक्कारी कर रहे हैं, इन नकालों से बच के रहें। जब भी ये कहें कि वुस्ता के मानी वास्ता या ज़रिया है, उनको बोलो साबित करो। ये मैं हदीस बोलने वाले दोस्तों से, हदीस वाले दोस्तों से कह रहा हूँ, जब भी वो ये ऐसा कहें तो उनको बोलो साबित करो। ये साबित नहीं कर पाएंगे और यकीन करें वहीं पर यब जाएंगे ये लोग, झूठे लोग वहीं पर ही जबेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।